कानून बनाने वाले कानून तो बनाते हैं, लेकिन कानून के जो रखवाले होते हैं वही कानून तोड़ने में लगे हैं। एक तरफ धनबाद डीआरएम सांसद के पहले पर फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने की स्वीकृति देती है, वहीं दूसरी ओर आरपीएफ फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का बीड़ा उठा लेती है। आपको बताते चले कि धनबाद पिछले दिनों स्टेशन रोड में रेलवे के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के बाद फुटपाथ दुकानदारों ने होली जैसे पर्व त्योहारों को लेकर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मिलकर दुकान लगाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने रेल मंडल प्रबंधक आशीष बंसल से इस मामले को लेकर बात की, जिसमें डीआरएम ने दुकान न लगाकर बल्कि ठेले पर दुकान लगाने की अनुमति अस्थायी रूप से दी थी। जिसके बाद देर रात को फुटपाथ दुकानदारों ने सांसद पशुपतिनाथ सिंह का जोरदार तरीके से स्वागत किया था। लेकिन आज फुटपाथ दुकानदार जब सुबह अपनी ठेला लगाने स्टेशन रोड पहुंचे तो पहले की तरह आरपीएफ पुलिस दुकान लगाने से साफ मना कर रही है, जबकि स्थानीय दुकानदारों ने इस मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सभी ठेला खोमचा पेट्रोल पंप के बाद तथा इधर शेर पंजाब होटल के बाद लगाएं, जबकि फुटपाथ दुकानदारों का साफ कहना है कि पेट्रोल पंप के बाद जो पहले से दुकानदार हैं वे कहाँ जाएंगे तथा शेर पंजाब के पास जो फुटपाथ दुकानदार हैं वह भी कहाँ जाएंगे। ऐसे में रेल प्रशासन अपने ही डीआरएम और सांसद जी के आदेशों का अवहेलना करते हुए फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का जिम्मा ले रहा है। इससे साफ पता चलता है कि धनबाद आरपीएफ डीआरएम और सांसद से भी ऊपर है। वहीं दुकानदारों ने बताया है कि आरपीएफ अपने डीआरएम और सांसद के आदेशों को उल्लंघन कर रहे हैं। आदेश के बावजूद हम लोगों का दुकान नहीं लगने दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हम लोगों की दुकान नहीं लगी तो हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उन्होंने आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या यहाँ पर त्योहार का समय है और फुटपाथ दुकानदार इसी से जीविका का साधन था, उनका परिवार इसी से पलता था और एक बैग उजाड़ देने के बाद इन लोग के पास रोजी रोटी का समस्या आ गया। आप यह संसद महोदय का आदेश था कि ट्रैफिक जाम नहीं हो और आपका रोजगार भी चले, यही आदेश हुआ था कि आप दीवार से सटे हुए 5 फीट या 7 फीट में अपना व्यवसाय चलाएं, उसमें कोई आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो लगाने आया, आज सुबह की बात है, एक ठेला वाला वहाँ पर लगाया, उसको ले जा करके आरपीएफ टान कर लेकर चला गया था, फिर बाद में छोड़ा। लेकिन अभी हम लोग इंस्पेक्टर से बात करने गए थे, उन्होंने बोला कि जो आपका टेम्पू दूसरा नंबर गेट के बाहर से लगाइए। भगवान दास शर्मा, जिला अध्यक्ष फुटपाथ दुकानदार संघ। तो अभी हम लोग उनसे बात कर रहे थे कि यह ट्रैफिक का समस्या जहाँ तक है, तो 1 नंबर गेट के सटे 5 फीट में अगर दुकानदार व्यवसाय करता है तो इसमें कोई ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और न किसी का समस्या आएगा। दुकानदार का भी त्यौहार है, रोजी रोटी चलेगा, उनका परिवार भी भूखमरी के जो कगार पर आ गया है वो उससे निजात मिलेगा। मेरा यही कहना था, लेकिन वो अपना जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, मतलब वो दूसरा नंबर गेट के बाद से लगाए। लेकिन वहाँ पहले से जो वहाँ पर दुकानदार है उनके आगे लगाएगा तो ट्रैफिक का समस्या होगा, क्योंकि पहले से लगा हुआ है एक दुकान, फिर एक ये यहाँ से उजड़ के जाएंगे वहाँ पर तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक प्रभावित होगा। हाँ, आपसी विवाद होगा। तो मेरा कहना था कि यहाँ पर सरकारी पोल है, सरकारी पोल 2-2, 3-3 गो है, मंदिर है, उसके भीतर में रहते हैं तो ट्रैफिक का भी कोई समस्या नहीं है, इन लोग को भी रोजगार जो है जस तस चलना शुरू हो जाएगा। मेरा यही कहना। अभी वही बोल रहे थे कि हमको मतलब वो नहीं, हम एक तरफ से हटा दिए फिर लगाएंगे तो हम लोग पर दबाव आएगा। हम कि दबाव तो आएगा ही, जब तक इसका स्थायी समस्या नहीं होगा तो दबाव आएगा। पब्लिक कहाँ जाएगा आखिर? इसका भी जीने खाने का अधिकार है ना, ये रोजगार करने का अवसर दीजिएगा ना। संसद में ये पारित हुआ है कि जो 3.3 के अंदर में जिसको वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट नगर निगम से मिल गया है वो रोजगार करने से कोई भी उसको बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ कानून बनता है, दूसरा तरफ ये लोग उसके मुलाजिम है, उल्लंघन कर रहा है। कानून जहां बन रहा है उसका उल्लंघन यही लोग कर रहा है। आखिर फुटपाथ दुकानदार जाएगा कहां? कानून आप बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं। कानून आपका बना हुआ है कि इनका भी जीने का अधिकार है और वो उस अधिकार के तहत अपना रोजगार चला रहे हैं। तो इनको लग रहा है जलन, इतना पार्किंग बना दिया है, पार्किंग के नाम पर पैसा वसूल रहा है, उनको इन लोग को देखने का मौका नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फुटपाथ दुकानदार का नज़र आ रहा है कि ये लोग ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। यहाँ तो ये खेल हो रहा है, बिचौलिया का मतलब बीच में, मतलब ये कर रहा है हम लोग के साथ में। इसलिए दुकानदार अगर भूखमरी के कगार पर होता है, किसी तरह का कोई हादसा होगा तो ये प्रशासन पर जाएगा। क्योंकि इस तरफ आप संसद से कानून पास करके जो वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिए हैं,
नगर निगम यहाँ बैठे हुए जितने भी वेंडर्स हैं सबको सर्टिफिकेट मिला है, तो फिर आप किस तहत 176 यहाँ पर है, 176 आदमी यहाँ पर प्रभावित हो गए। एक अगर हम लोग को वार्ता से अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इसका लड़ाई आर पार के लिए लड़ेंगे, चाहे हम लोग को यहाँ से सड़क से संसद तक जाना होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सांसद जी कल आए, हम लोग यहाँ सामने उतर के हम लोग को दीवार से सट के ठेला लगाने का आदेश दिए। हो ठेला लगाने के दिए, हम लोग जब सुबह लगाने के लिए आए तो आरपीएफ बोला नहीं, यहाँ ठेला नहीं लगेगा, हमको कोई आदेश नहीं मिला है, आप लोग चल जाइए बस स्टैंड के बाहर। तो वहाँ तो ऑलरेडी पहले से दुकान लगा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग को आगे कोई तो वहाँ बसने नहीं देगा, आगे हम लोग लगाएंगे तो रोड पर आ जाएंगे, रोड पर लगाने का आदेश नहीं है। और यहाँ पर जिस जगह हम लोग का दुकान है वहाँ ना आता जाती थी है, ना पार्किंग की व्यवस्था कुछ है, वहाँ तो साइड में दुकान है, कोई मतलब नहीं वहाँ से यात्री से उल्लंघन कर रहा है। यहाँ इस लाइन में कम से कम 46 दुकान है, इस लाइन 176 टोटल दुकानदार है। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर हम अनशन पर बैठेंगे यहाँ पर।